आज हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स में ज्यामितीय आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज है यह है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एस्केलिन ट्रायंगल, एस्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब जो है समबाहु, नाम में ही स्पष्ट, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु में होता क्या है? कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है। जैसे मान लेते हैं कि ये भुजा जो है आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये हो गया आपको समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु में कोई भी भुजा आपको बराबर नहीं होगी। जैसे ये देख रहे हैं, इन तीनों में से कोई बराबर नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं इसकी भुजा अगर ए है तो ये तीनों भुजा ए ही होगी। इसकी भुजा ये ए है तो ये भी ए होगा, बट ये वाला बी होगा। इसमें ए है तो ये आपको बी होगा और ये आपको सी होगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग त्रिभुज 3 प्रकार के भुजा के आधार पर पढ़े। अब समबाहु त्रिभुज अगर आपको दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा यहाँ ए है तो ए का स्क्वायर, यही आपको इसका क्या कहलाएगा? तो क्षेत्रफल कहलाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, इसके लिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो है 1/2 गुना बेस गुना होता है हाइट। यहाँ से इसमें क्या करेंगे हम लोग? हाइट जो है डाल देंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? यदि हाइट दिया हुआ है तो इसी का उपयोग करेंगे, नहीं तो हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे क्षेत्रफल के लिए। हीरोन्स का जो सूत्र है √n s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी और इंटू s माइनस सी है। जहां s क्या है? s जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। s बराबर क्या होता है? आपको a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 होता है। इस तरह से आप s निकालेंगे। समझ में आया? तो त्रिभुज के प्रकार आपको भुजा के आधार पे, अब कोण के आधार पे जरा इसको कोण के आधार पर भी पढ़ लेते हैं। तो कोण के आधार पे जो त्रिभुज के प्रकार हैं, कोण के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं वो है क्या प्रकार के हैं? कोण के आधार पे आपको ये भी है 3 प्रकार के। नंबर 1 जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, देखिए, मतलब कि कोई एक कोण क्या होगा? ये आधार हो गया, आधार पे ऊंचाई हो गया, इसको लंब भी बोलते हैं। इसको मिला दिए तो ये हो गया आपको कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होता है, कर्ण का समूह कोण समकोण होता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 के बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज 1 2 3 भुजा त्रिभुज है जिसका कोई एक कोण अगर 90 के बराबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। दूसरा जो त्रिभुज होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो देखिए न्यून कोण किसको कहते हैं? जिसका सभी कोण जो है 90 से कम हो। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका सभी कोण 90 से कम होगा। मान लेते हैं कोई भी कोण बड़ा छोटा हो सकता है, 90 से कम रहना चाहिए। और कोण मानते हैं कि ये अगर 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला कितना है? 60 है, 50 60 कितना हो गया? 110 हो गया ना। तो ये वाला कितना होगा? 70 डिग्री होगा। क्यों 70 डिग्री होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जोड़ लीजिए, 7 5 12 6 18 अर्थात 180 डिग्री। और सभी कोण, तीनों कोण क्या है? 90 से कम है ना जी। तो जिसका तीनों कोण 90 से कम होता है उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक अधिक कोण यहाँ पे बता देते हैं आपको,
तीसरा नंबर है वो है आपको अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज, तो जिसका कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो। देखिए आकृति कैसा होगा, ये हो गया, यह 90 तो सीधा होता है ना, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए और इसको बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो कोण है मान लेते हैं 120 डिग्री है, ठीक है। 120 है तो दोनों मिला के कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मान लीजिए ये वाला 40 डिग्री है और ये वाला 20 डिग्री है, ठीक है। तो 40 20 60 120 180 हो गया। तो ये हो गया आपको अधिक कोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना जो है समकोण हो सकता है? तो अधिक से अधिक एक समकोण हो सकता है। एक से अधिक समकोण आप नहीं बना सकते, क्योंकि एक से अधिक समकोण यानी दो समकोण बराबर 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री द्वितीय कोण में हो जाएगा तो त्रिभुज में तो 3 कोण बनता है, त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक त्रिभुज के अंदर कितने समकोण संभव है, तो ओनली वन, एक समकोण संभव है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण संभव है? तो 3 न्यून कोण संभव है कि नहीं? समझ में आया? किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण संभव है? तो अधिक कोण में भी हमारा जवाब होगा 1, ठीक है। इससे ज्यादा अधिक कोण संभव नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लोग शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।